देखते हैं हम कुंडली का सातवां भाव, जिसमें प्रेम, विवाह, जीवन साथी, व्यापार और सार्वजनिक शत्रु, कानूनी मामले, इन सब के बारे में देखते हैं। कुंडली का सातवां भाव जो है विवाह, रिश्ते और समझदारी या साझेदारी का भाव माना जाता है। यह आपकी कुंडली का वह हिस्सा है जो आपको बताता है कि आप दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। सातवें भाव का अर्थ है विवाह और जीवन साथी, पति पत्नी और लंबे रिश्तों को दर्शाता है। प्रेम और पार्टनरशिप दर्शाता है। सार्वजनिक शत्रु दर्शाता है। कानूनी मामले दर्शाता है। कोर्ट केस, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का संबंध भी इसी भाव से देखते हैं। सातवें भाव की गहरी बात है कि फर्स्ट हाउस जो होता है मैं होता है, और सातवां हाउस जो होता है वो दूसरे लोग होते हैं। इससे रिश्तों में संतुलन कैसे बना है ये देख सकते हैं। सातवें भाव का सातवां भाव प्राकृतिक रूप से तुला राशि और इसका स्वामी शुक्र है। इसमें प्रेम, आकर्षण, सुंदरता, संतुलन और रोमांस की ऊर्जा होती है। सातवें भाव में ग्रहों का प्रभाव सूर्य अहंकार या डोमिनेट पार्टनर, चंद्रमा भावुक या केयरिंग, मंगल जुनून, आकर्षण लेकिन झगड़े भी दिखाता है, शुक्र प्रेम, सुंदर जीवन साथी, रोमांस, शनि देरी से विवाह या कार्मिक रिलेशनशिप, गुरु अच्छा समझदार और भाग्यशाली पार्टनर, राहु असामान्य इंटेंस रिश्ते, केतु रिश्तों में दूरी, आध्यात्मिक सीख। सातवें भाव के लिए एक दमदार बात देखते हैं। तुम्हारी कुंडली का सातवां भाव सिर्फ शादी नहीं बताता, यह बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में कौन तुम्हें बदलने वाला है, या जिस इंसान से तुम्हारा भाग्य जुड़ना है उसका राज छुपा है तुम्हारे सातवें भाव में। कुंडली का सातवां भाव सिर्फ शादी नहीं बताता, यह बताता है कि कौन इंसान तुम्हारी आत्मा को बदलने आएगा, या कुछ लोग प्यार बनकर आते हैं और कुछ लोग कर्मों का हिसाब बनकर। सातवां भाव दोनों का सच दिखाता है। जन्म के समय जब ग्रह आसमान में अपनी जगह लेते हैं तब कुंडली का सातवां भाव तय करता है कि तुम्हारा जीवन साथी को मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन तुम्हारे दिल को छुएगा, कौन तुम्हें तोड़ेगा और कौन तुम्हें पूरा करेगा। फर्स्ट हाउस कहता है मैं कौन हूँ, और सातवां हाउस कहता है कि तुम्हारे साथ कौन चलेगा। सातवां भाव सिर्फ शादी नहीं है, रिश्तों में तुम्हारा व्यवहार, प्यार में तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अट्रैक्शन और तुम्हारे कार्मिक कनेक्शन। कई बार इंसान अपनी ज़िंदगी बदल देता है सिर्फ एक रिश्ते की वजह से, और वही रिश्ता सातवां भाव दिखाता है। सूर्य सातवें भाव में हो तो पार्टनर डोमिनेट हो सकता है, रिश्तों में ईगो क्लैशेस आते हैं, प्यार होगा पर अहंकार बीच में आएगा। चंद्रमा होगा तो भावुक और केयरिंग रिश्ता, ऐसे लोग इमोशनल कनेक्शन बहुत चाहते हैं। मंगल सातवें भाव में है तो जबरदस्त अट्रैक्शन और पैशन रहेगा, लेकिन गुस्सा और लड़ाई भी रहेंगी, ये मंगल दोष से भी जुड़ा रहता है। शुक्र सातवें भाव में होगा तो सुंदर पार्टनर, प्रेम, लग्जरी और आकर्षण सब बढ़ता है। शनि सातवें भाव में है तो शादी में डिले हो सकता है, लेकिन गहरा और कार्मिक होता है रिश्ता। शनि देर करता है पर सच्चाई दिखाता है। राहु सातवें भाव में है तो अजीब इंटेंशन या फॉरेन कनेक्शन वाले रिश्ते, ऑब्सेसिव लव भी देता है। मतलब यहाँ पे आप अदर कास्ट में मैरिज हो सकती है, अलग रिलीजन में मैरिज हो सकती है, मतलब एकदम अलग हो सकता है, एक ही कास्ट में वगैरह शादी नहीं होती इसमें। केतु सातवें भाव में है तो कन्फ्यूजन, स्पिरिचुअल लेसन, ऐसे लोग अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। सातवें भाव का स्पिरिचुअल मीनिंग होता है कि सिर्फ खुद से प्यार काफ़ी नहीं, दूसरे को भी समझना जरूरी है। यह भाव आत्मा का वो रिश्ता है जिसके जरिए मैच्योर बनता है। तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला हर इंसान यूं ही नहीं आता, कुछ का संकेत जन्म से तुम्हारी कुंडली के सातवें भाव में लिखा होता है। तुम्हारी शादी कैसे होगी, अरेंज, लव, सुख देगी या दर्द, ये सब छुपा है कुंडली के सातवें भाव में। कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, कर्मों के कर्जे से बनते हैं और उनका राज छुपा होता है सातवें भाव में। अगर फिफ्थ हाउस और सेवन्थ हाउस का कनेक्शन रहता है, जैसे शुक्र और राहु